नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने शनिवार को सीरिया में मारकर उसके आतंक के राज को खत्म कर दिया है। लादेन के बाद बगदादी के एनकाउंटर के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ने आईएस के कुख्यात आतंकी बगदादी की लाश के साथ क्या सलूक किया है। इसको लेकर तमाम तरह के कयासों का बाजार भी गर्म है। कोई कह रहा है कि अमेरिका ने बगदादी की लाश के टुकड़ों को समंदर में मछलियों का चारा बनाने के लिए फेंक दिया है, तो कोई कह रहा है कि उसका अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ किया गया है। लेकिन इसका असल जवाब अमेरिका की ओर से आ गया है कि आखिर उन्होंने बगदादी की लाश के साथ किया क्या है। अमेरिका ने इस पर क्या जवाब दिया है आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बगदादी आखिर था कौन जिसे मारने के लिए अमेरिका को सामने आना पड़ा। बगदादी का जन्म 1971 में इराक के सामरा में हुआ था। बगदादी गरीब सुन्नी परिवार में पैदा हुआ था। उसका असली नाम था इब्राहिम अल उद अल बदरी। बगदादी का परिवार यह दावा करता है कि वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज है, क्योंकि वह पैगंबर साहब के कबीले से ताल्लुकात रखते हैं। बगदादी को बचपन से ही कुरान की आयतें याद थी और उसका इस्लामिक कानून शरिया से गहरा लगाव था। बगदादी अपने रिश्तेदारों पर पैनी निगाह रखता था कि कहीं भी कोई इस्लामिक कानून का उल्लंघन न कर दे। बगदादी ने 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद से इस्लामिक स्टडीज में ग्रेजुएट की डिग्री ली थी। इसके बाद 1999 से 2007 तक के बीच वो इराक की सद्दाम यूनिवर्सिटी फॉर इस्लामिक स्टडीज से उसने कुरान पर मास्टर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। बगदादी को फुटबॉल खेलने का भी शौक था। वो बगदाद के एक स्थानीय क्लब का स्टार फुटबॉलर था। बगदादी 2004 तक बगदाद में ही अपने परिवार के साथ रहा। इसी दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड का मेंबर बना। मुस्लिम ब्रदरहुड पर उन दिनों हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। इसके बाद बगदादी जल्द ही हिंसक इस्लामिक मूवमेंट का समर्थन करने लगा। जब 2003 में अमेरिका ने सद्दाम को सत्ता से हटाने के लिए इराक पर हमला किया, तब बगदादी ने जैश अहल अल सुन्ना व अल जमाह नाम के आतंकी गुट के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 2004 में अमेरिका ने इराक के फलूजा से बगदादी को गिरफ्तार किया था, लेकिन तब उसे यह नहीं मालूम था कि यही शख्स उसके लिए आगे चलकर बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। अमेरिकी फौज ने बगदादी को बक्का के नजरबंदी शिविर में 10 महीने तक कैद रखा। यहां बगदादी कैदियों को इस्लामी तालीम देता था। बगदादी के अच्छे चाल चलन को देखते हुए दिसंबर 2004 में उसे कैंप से रिहा कर दिया गया। आजाद होने के बाद उसने इराक में सक्रिय अलकायदा के प्रवक्ता से बात की। अलकायदा का प्रवक्ता बगदादी के इस्लामिक ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। उसी प्रवक्ता ने बगदादी को दश्मिक जाने के लिए राजी किया। बगदादी को यहां अलकायदा के प्रोपेगेंडा को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई। जिस वक्त बगदादी इराक में अलकायदा के लिए काम कर रहा था, उसी वक्त अमेरिकी हवाई हमले में कई अलकायदा के आतंकी मारे गए। अमेरिका ने एक लंबी लड़ाई के बाद इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा दिया। इसी वक्त बगदादी ने इराक में अलकायदा की शाखा को बंद करने और एक नया संगठन खड़ा करने की ठान ली। इसके बाद उसने साल 2006 में इस्लामिक स्टेट इन इराक आईएसआई की स्थापना की। बगदादी ने अपने संगठन के जरिए आतंक का खूंखार खेल खेलना शुरू किया। हालांकि बाद में संगठन के दूसरे सदस्यों से असहमति के बाद उसने 2013 में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम आईएसआईएस संगठन का एक नाम रख दिया। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम, यानी कि इराक और शाम का इस्लामी राज्य। अरबी भाषा में सीरिया का प्राचीन नाम शाम। आईएसआईएस बनाने के बाद सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर बगदादी के आतंकी संगठन ने कब्जा कर लिया। यहां वो अपनी सरकार चलाने लगे। इसके बाद वो दुनिया के कई देशों में आतंकी हमले करवाते रहे और इसकी जिम्मेदारी लेते रहे। लेकिन आखिरकार आतंक के सरगना बगदादी की मौत की तारीख तय हुई और अमेरिकी फौज ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब बात उसकी लाश की। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख ने इस बारे में बताया है कि बगदादी का अंतिम संस्कार अमेरिका के अभियानगत कार्रवाई मानक और सशस्त्र संघर्ष कानून के तहत किया गया है। जनरल मार्क मिले ने बताया कि बगदादी के शव को फॉरेंसिक डीएनए जांच के लिए एक सुरक्षित केंद्र में ले जाया गया था, ताकि उसकी पहचान की पुष्टि की जा सके और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को भी 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने मार गिराया। तो ये थी
अबू अल बकर बगदादी की पूरी कहानी, उसके खात्मे की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बगदादी के इस काली करतूतों पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लगता हो कि इसे और लोगों तक बढ़ाना चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।